माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद। नवंबर माह में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और यह परिवर्तन बहुत बड़ा बदलाव है। यदि और यहाँ समझते हैं कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन होना है, कौन ग्रह मार्गी होगा। सूर्य 16 नवंबर में वृश्चिक राशि में 6:53 पर आ जाएंगे अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र में। मंगल देवता मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में 6:06 पर रेवती नक्षत्र में। बुध यदि देखा जाए 3 में मार्गी हो गए थे तुला राशि में 23:17 पे, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में वहीं 28 में वृश्चिक राशि में यह पुनः आएंगे 7:04 पर। और गुरु 20 नवंबर में मकर राशि में 13:22 पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। शुक्र देव 16 नवंबर में तुला राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। तो ये यदि देखा जाए तो मालव्य नामक राजयोग बनना। और यहीं अब इस तरीके से समझते भी हैं कि कर्क राशि में यदि अगर आप समझे तो आपका सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे, आपके पंचम भाव में सूर्यदेव रहेंगे और यहीं बुध और केतु का संचरण रहेगा। और यही पंचम भाव हमारे विवेक, बुद्धि, ज्ञान का कारक है, भाव भी माना गया है। और सूर्य इस भाव में बैठे हैं। सूर्य यदि धन भाव का स्वामी है, धन तो आकस्मिक मिलेगा, धन एकत्रित भी होगा, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त होगा और इस धन से लाभ भी मिलेगा। परिवार से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, पारिवारिक माहौल भी घर में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। यही संतान सुख होगी, यही संतान धनाढ़ होगी, यही आपकी हायर एजुकेशन, चाहे आप MBBS, MD या फार्मिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं, उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और यहीं यदि आप समझ सकते हैं कि बुध आपका यदि विदेशों से लाभ देगा, विदेशों में आप एजुकेशन लेने जाएंगे, विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे इस दौरान, यही समझ सकते हैं। और यही आपके शेयर से लाभ दिख रहा है, यही लाभ रोमांस में सफलताएं मिल रही हैं। और यदि हम समझ सकते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से जब बुध देव अपने में यदि 28 नवंबर में पुनः तुला राशि में ये इनका गोचर रहा और यहाँ फिर जब तुला राशि से वृश्चिक राशि में 28 नवंबर में आए और 3 में ये मार्गी हुए, तो यहाँ शुक्र का यदि 16 नवंबर पर प्रवेश कर जाना कन्या राशि से तुला राशि में, तो यहाँ मालव्य नामक राजयोग, ये भूमि संपदा, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का ये योग बनेगा। क्योंकि हमारा शुक्र भोग विलासिता, म्यूजिक, संगीत, आर्ट, पेंटिंग, कला, मॉडलिंग, चकाचौंध इंडस्ट्री का कारक माना गया है, फिल्म इंडस्ट्री का कारक माना गया है। तो ये शुक्र आपकी यदि दशाएं हैं, उनकी डिग्री अच्छी है तो इसे लाभ मिलेगा आपको। और यही माता दीर्घायु होंगी, माता स्वस्थ होंगी, माता से आपके स्नेह और पूर्ण रूप से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। ये ऊंचा पदमान यश कीर्ति में वृद्धि होगी इस दौरान। अब यहाँ समझ सकते हैं यदि बुध का ये परिवर्तन आपको क्या देगा, क्योंकि बुध आपके व्यय भाव का स्वामी है। प्राय थोड़ा मानसिक चेतनाएं, वेदनाएं ये रह सकती हैं आपको। अब यहाँ गुरु का 20 नवंबर में प्रवेश कर जाना और ये 20 नवंबर में यदि देखा जाए तो नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि शनि ने शश नामक राजयोग बनाया, शनि ने अपना बल बृहस्पति को दिया, तो यहाँ उसका नीच भंग कर दिया तो बृहस्पति। और यहाँ बृहस्पति आपके यदि भाग्येश है, आपके षष्ठेश है, प्राय थोड़ा पत्नी से विवाद तो हो सकता है, लेकिन यहाँ यह है कि व्यापार अच्छा रहेगा। चाहे आपके कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यही यदि आप खनन का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, और यही पुल निर्माण का काम है, यही पेट्रोल, डीजल, केमिकल आदि का काम है, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और यही आपकी यदि शनि की महादशाएं रहेंगी तो उससे आपको लाभ मिलता दिख रहा है। गुरु में शनि यदि जिसका होता है वह व्यक्ति कर्मठ होता है, वह व्यक्ति धनाढ़ होता है, वह व्यक्ति बहुत ही बलशाली होता है, लेकिन प्राय थोड़ा उग्र स्वभाव का होता है वो व्यक्ति। अभी इस तरीके से समझ सकते हैं कि मंगल देवता का ये गोचर, ये मार्गी हो जाना मीन राशि में। और मीन राशि तो यहाँ मंगल यदि आपके योग कारक होते हैं, ये आपके समझा जाए तो आपके पंचमेश भी है, दशमेश भी है, तो यहाँ आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCA और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको लाभ मिलेगा। या होटल संबंधी आपके व्यापार हैं, बिजनेस हैं, तो उससे आपको काफ़ी राइज करते हुए दिख रहे हैं इस दौरान। और मंगल यदि देखा जाए तो आपके व्यय तो कराएंगे, लेकिन यहाँ यह है कि अष्टम दृष्टि यदि मंगल की चतुर्थ भाव में आती है तो यह आपके विकास में वृद्धि करेंगे, आपके कार्यों में सफलताएं देंगे। यही आपके पिता से सुख होगा, पिता से आपकी निभेगी, पिता से आपको लाभ मिलेगा इस दौरान। यही आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन में आपको सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। यदि हम इस तरह समझ सकते हैं, जहाँ
गुरुदेव उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर करेंगे। आपका धन भाव एक्टिवेट होता दिख रहा है, धन का संग्रह बड़ा ज़बरदस्त होगा, परिवार के संबंध आपके अच्छे होंगे, पारिवारिक माहौल का वातावरण खुशियों वाला होगा आपके यहाँ। और यही आपके यदि हो सकता है, चाहे आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे आपने किसी भी बैंक में बचत खाताओं में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे काफ़ी राइज और लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। पराक्रम साहस की वृद्धि होगी, लाभ होगा। यही विदेशों से आपके मित्रों का आयाम बनेगा, विदेशों में आप जो है पढ़ने जा सकते हैं, एजुकेशन लेने जा सकते हैं, आपकी स्किल क्षमताओं में वृद्धि होगी और स्किल क्षमताओं में इतना विवेक और इतना ज्ञान आपका बढ़ेगा कि आपको दुनिया में चमकेंगे, आपका तारा विदेशों में चमकेगा, आपका भाग्य का सितारा आगे देखा जाए पूरे विश्व में नाम कमाएगा। तो ये इस तरीके से ये देखा जाए तो बहुत ही उत्तम समय आपके लिए। और जहाँ यदि हम समझ सकते हैं कि यदि मंगल देवता रेवती नक्षत्र में गोचर करना तो काफ़ी लाभ और राइज कराएगा। यही बुध देव स्वाति और विशाखा नक्षत्र में गोचर करेगा, तो शुक्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा, तो उससे आप काफ़ी ऊंचाइयां छुएंगे। और यही आपका यदि आप समझ सकते हैं दशम भाव का स्वामी यदि आपका अच्छा है, मंगल की स्थिति मजबूत है, उनका चेष्टा बल, उनका दिग्बल या उनकी यदि मुद्रित अवस्थाएँ, जागृत अवस्थाएँ मतलब कि बहुत ही अच्छी हैं, तो ऐसे में आपको राइज और लाभ और प्रॉफिट और धन का आवागमन बड़ा ज़बरदस्त होगा इस दौरान, यदि ये समझें आप। और यहाँ यदि आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि यदि इनको आप ये भी समझे, यदि ये संधि में तो नहीं है, ये क्या आप ग्रह अपनी राशि में हैं और मूल त्रिकोण राशि में है, राशियों में मित्रता, क्योंकि ये देखें कि शुक्र के साथ बुध बैठे हैं, बुध आपके पराक्रम से आपका विवेक और ज्ञान और शिक्षा और अध्यात्म में लेके जाएगा। और यह बुध और शुक्र की युति होने से आपकी यदि हो सकता है तो आपकी मॉडलिंग में सफलताएँ, यही बुध और शुक्र की युति है, तो आप बैंकिंग सेक्टर में हैं या आप मैनेजमेंट सेक्टर में हैं, एक अच्छे व्यापारी होंगे, एक अच्छे जोकी होंगे, एक अच्छे कॉमेडियन होंगे इस दौरान। और आप कॉमेडियन से दुनिया को, एक जगत को, पूरे संसार को आप हंसाएंगे और ये हंसी का एक वातावरण आप घर में देंगे। तो कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई परेशान है, किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी है और वह व्यक्ति आपका प्रोग्राम देखेगा तो वह हंसेगा और वह आप पे एक निर्भरी हो जाएगा और घर में कुछ खुशियाँ तो रहेंगी, उस व्यक्ति को कुछ खुशी तो मिलेगी। यह बुध आपको यदि देखा जाए तो आप व्यक्तियों को यदि खुशी दे रहा है, यह बुध बहुत अच्छा है। और यही यदि मालव्य नामक राजयोग होता है, यही मालव्य नामक राजयोग IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में लेके जाएगा। ये नीच भंग राजयोग आपको IAS PCS प्रशासनिक सेवा लेके जाएगा, ये आपको एक जज बनाएगा, ये आपको PCS जे क्लियर करेंगे। इसी दौरान आप IAS SDM DM के ओहदे पे पहुँचेंगे इस दौरान यदि हो सकता है। तो यहाँ सूर्य यदि पंचम भाव में बैठ के बुध के साथ सूर्य बुध का बुध आदित्य योग, यहीं केतु वृश्चिक राशि में उच्च के बैठे हैं, तो ये उच्च के होने के कारण चाहे आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि केतु त्यागी है, जिसके साथ बैठता है उसके अंदर कमी और छाट काट करता है। अब सूर्य यदि देखा है राजा है तो वह केतु एक अपने में छायाकृत ग्रह है, तो वह उसकी कमी और छाट काट करेगा। लेकिन यहाँ ये है कि सूर्य अपने मित्र की राशि में आने से यदि उसकी डिग्री अच्छी है तो ये समझ लीजिए आपके परिवार के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और यही आपका विवेक, आपकी शिक्षा, आपकी हायर एजुकेशन में आपकी बढ़ोतरी और वृद्धि और में सफलताएं मिलेंगी। और ये सूर्य बुध का बुध आदित्य योग, ये बुध शुक्र का यदि मिलन देखिए कितना बड़ा राजयोग और राज सत्ता का निर्माण कर रहा है। यही शनि और गुरु का नीच भंग राजयोग हो जाना, यही गुरु का यदि लाभ भाव में दृष्टि आना, यही पराक्रम में दृष्टि आना, तो इस तरीके से यही शनि का यदि सकते हैं कि आपके भाग्य में दृष्टि आना। लेकिन यहाँ ये है कि प्राय शनि मंगल को देख रहा है, तो यहाँ थोड़ा पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकता है या संतान से आपकी जिद और झगड़ा आदि हो सकता है इस दौरान, यदि ये समझ सकते हैं आप। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन का निर्वाह बहुत अच्छा होगा। और यही पढ़े लिखे पति और पत्नी आएंगे, और चाहे वह इंजीनियर है, चाहे वो सर्जन है, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो दांतों के सर्जन है, चाहे वो आंखों के सर्जन है, चाहे वो किसी भी विभाग के सर्जन है, तो उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ यदि देखा जाए तो बहुत उचित और अच्छा समय रहेगा। यदि गुरु की दशाएं में शनि का अंतर, शनि की महादशा में गुरु का अंतर रहता तो ये काफ़ी लाभ देगा। और अपने ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।